हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कैट बाय एलपीटी। और आज हम अपनी परसेंटेज सीरीज में आगे बढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है दैट इज परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज हमारी रियल लाइफ में कई बार यूज होता है। कई बार आप देखते हो 40% चेंज हो गया, राइट, 40% इंक्रीज हो गया, 40% डिक्रीज हो गया। तो इस लैंग्वेज से ही हम ये समझ सकते हैं कि परसेंटेज चेंज दो तरीके का होता है, या तो परसेंटेज इंक्रीज होगा या फिर परसेंटेज डिक्रीज होगा, राइट। सो हम दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसका फॉर्मूला देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे सो दैट ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है परसेंटेज चेंज का उसमें हम प्रोफिशिएंट हो जाए, है ना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक डेटा लिया है 40 to 50, राइट। तो आपको ये तो दिख रहा होगा कि पहले इनिशियली 40 थी वैल्यू, अब ये 50 हो गई वैल्यू। तो एक चेंज तो हुआ है। अगर कोई बोले चेंज कितना हुआ है तो आई कैन डायरेक्टली से भाई चेंज तो 10 का हुआ है, वो तो सबको ही दिख रहा है, राइट। डायरेक्टली आई कैन कैलकुलेट 50 माइनस 40। पर परसेंटेज चेंज में क्या अलग है तो वो सीखेंगे। सो सबसे पहले परसेंटेज चेंज का मैं यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहूंगा। सो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ऑब्वियसली ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू मतलब शुरू वाला जो अपना नंबर था दैट इज आवर बेस, उसी को बेस मानना है हमेशा जब भी चेंज होगा कुछ, है ना। सो चेंज कितना हुआ है, अगर 40 से 50 हो गया तो चेंज हो गया है 10, चेंज इज 10। और हुआ कितने पे है, 40 पे। सो आई कैन राइट 10 अपॉन 40 इंटू 100। ये 1/4 बना। सो आई कैन राइट दिस इज अ 25% इंक्रीज। इंक्रीज के लिए आई कैन यूज अ अप साइड एरो, राइट, 25% इंक्रीज। अब इसी में अगर हम इसे फ्लिप कर दें, इनिशियल वैल्यू को 50 ले लें और फाइनल को 40 ले लें, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, है ना, वो भी देख लेते हैं। कई लोगों को लगता है दोनों ही केस में 25% होगा, पर ऐसा नहीं है। सो लेट अस सी दैट। तो मैंने दूसरा केस भी ले लिया। इस बार ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है। अगर आप परसेंटेज चेंज अब निकालोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला इज सेम, फॉर्मूला इज स्टिल द सेम। यही फॉर्मूला आई विल बी यूजिंग, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। एंड चेंज को हमेशा पॉजिटिव ले लें क्योंकि हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज तो बोल रहे हैं, तो हमें फिर मैग्नीट्यूड ही बताना है सिर्फ, है ना। सो चेंज कितना है, 50 से 40 में भी 10 का ही चेंज है, दिस इज द की पॉइंट है। सो चेंज को हमेशा पॉजिटिव लेना है। कितने पे है, 50 पे है, इंटू 100। सो दिस इज 1/5। सो दिस इज अ 20% का डिक्रीज, दिस इज 20% का। तो इस एरो पे हम लिख सकते हैं 20% का डिक्रीज। तो परसेंटेज चेंज में आपको एरो के ऊपर ही बताना पड़ता है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, राइट। परसेंटेज इंक्रीज कितना है या परसेंटेज डिक्रीज कितना है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज चेंज। तो इस फॉर्मूले को हम लिख भी सकते हैं। तो कोई हमसे पूछेगा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, सो आई कैन से डायरेक्टली चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर सीख लिया, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, दिस इज द परसेंटेज चेंज। ये परसेंटेज इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बता पाते नहीं बता पाते, है ना। इसमें फ्रैक्शंस का यूज लगेगा जो हमने पिछले लेक्चर में देखा है, फ्रैक्शंस, ओके। तो वो तो यूज आएगा ही आएगा। सो आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ एक टेबल तैयार हो गई है। इस टेबल में आप देख रहे होंगे एक ओरिजिनल नंबर लिखा है मतलब इनिशियल वैल्यू, एक न्यू नंबर लिखा है मतलब फाइनल वैल्यू, और बीच में आपको बताना है कि एरो की वैल्यू कितनी आएगी या कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे 400 से 500 हो रहा है। सो आप मेंटली कैलकुलेट करें चेंज कितना है, चेंज इज 100, है ना। सो चेंज इज हियर, द चेंज इज 100। सो चेंज 100 का हो रहा है, कितने पे हो रहा है 100 का चेंज, दैट इज ऑन 400। so this will come out to be 1/4, so it's a 25% increase, I can say it's a 25% increase। इस तरीके से बता सकते हैं because 1/4 का फ्रैक्शन आया। Similarly next question if I try 30 to 40, 30 to 40 base will be 30, okay, and change is 10 और obviously increase हो रहा है। so again second question करेंगे। so there is a change of 30 sorry 10, there is a change of 10 on 30, so this becomes 1/3। so this is 33.33% increase, okay, like that we can solve all such questions। next 2700 से 3000, again there is a change of 300, again there is a change of 300। किस वैल्यू पे है, 2700 पे है। so again this becomes 1/9 और 1/9 में 11 की टेबल चलती है, so this will be 11.11% increase, okay, the answer for this question will be 11.11% इंक्रीज। अभी तक हम सिर्फ इंक्रीज वालों पे ही फोकस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो एक डिक्रीज वाला क्वेश्चन, क्योंकि आप 44 से 40 पे आ गए, पर फॉर्मूला आपको सेम ही लगाना है, राइट। सो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 4 ऑन 44,
इंटू 100, सो ये 1/11 हो गया, ये 9 के टेबल का नंबर आ जाएगा, राइट, 9.09% का डिक्रीज। सो दिस इज हाउ वी कैन इन अ फ्लैश राइट परसेंटेज चेंज, है ना, यही कॉन्सेप्ट है परसेंटेज चेंज का। नेक्स्ट 70 to 60, अगेन डिक्रीज है, 70 to 60 में डिक्रीज है। अच्छा, डिक्रीज कितने का है, 10 का है 70 पे, ओके, इंटू 100, 1/7 दैट इज 14.28% का डिक्रीज है। अब हमें ये प्री रिक्विजिट है कि 1/7 याद होना चाहिए, 14.28% होता है, तो हम और जल्दी बेटर कर पाएंगे, राइट, अदरवाइज हर में कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, तो दैट पॉइंट शुड बी नोटेड। नेक्स्ट 640 से 600, अगेन डिक्रीज है, कितने का डिक्रीज है, 40 का डिक्रीज है, सो इट्स अ 40 डिक्रीज ऑन 640 इंटू 100, सो ये 1/16 हो जाएगा, सो दिस इज 6.25% डिक्रीज, this also decrease, 1/16 is 6.25% का डिक्रीज। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 9 to 90, ये काफी बड़ा इंक्रीज, आपको दिख रहा होगा 9 से 90 नंबर 10 टाइम्स हो गया अपने, है ना। सो चेंज कितना है, 81 का है, कितने पे, 9 पे इंटू 100, सो इट्स 900% का इंक्रीज। इट्स अ ह्यूज इंक्रीज, राइट, क्योंकि नंबर 10 टाइम्स हो रहा है तो 900% का इंक्रीज होगा, राइट। सो आई होप इन एग्जाम्पल्स के जरिए हम ये समझ पा रहे हैं कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है। थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्मेट में और इसको देख के प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से सेट हो जाए। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन हियर, ओके, प्रोडक्शन ऑफ शुगर ट्रिपल्ड फ्रॉम 2020 टू 2021, तो 2020 से 2021 में 3 गुना हो गया, यानी आप इधर 100 मान लो, तो 100 से आपका हो गया 300, और यू हैव टू टेल द परसेंटेज इंक्रीज। सो परसेंटेज इंक्रीज विल बी चेंज कितना हुआ, 200 का, कितने पे, 100 पे, सो आई कैन डायरेक्टली गेट 200% का इंक्रीज, दैट विल बी माय आंसर, ओके। तो आप 100 सेफली अज्यूम कर सकते हो, दिस आई अज्यूम्ड, और यू कैन अज्यूम x एज वेल, x से 3x करके भी कर सकते हो, बट परसेंटेज चेंज में अगर आप ऐसे बोल रहे हैं 3 टाइम्स हो रहा है, तो यू कैन अज्यूम एंड गेट आल्सो द वैल्यू, तो ये कॉन्सेप्ट है। सिमिलर लाइंस पे एक और क्वेश्चन है, अब प्रोडक्शन ऑफ शुगर 0.6 टाइम्स हो गया, राइट, यहाँ पर ईयर्स भी बदल गए हैं, सो यहाँ पर इफ द प्रोडक्शन इज 100, इसका 0.6 टाइम्स कितना होगा, 60 होगा, राइट। सो दिस इज हाउ द डायनेमिक्स विल वर्क हियर, ओके। सो 0.6 टाइम्स हो गया, 100 into 0.6 is 60। अब परसेंटेज डिक्रीज लगेगा, है ना, क्योंकि कम हो रहा है ना, तो डिक्रीज लगेगा। अच्छा, डिक्रीज कितने का हो गया, 40 का हो गया 100 पे, सो दिस विल बी अ 40% का डिक्रीज। सो दिस इज हाउ वी कैन डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर वर्ड प्रॉब्लम्स में लिखा हुआ आ रहा है तो भी आप इसी तरीके से सेटअप बना के कर सकते हैं। और परसेंटेज चेंज में हम क्या कर सकते हैं, लेट अस सी दैट, है ना। तो सपोज ये क्वेश्चन है, अब इसको लैंग्वेज को ध्यान से देखिएगा, ए के पास 75 रुपीज है और बी के पास 60 रुपीज है, दैट इज अ गिवन, राइट। द अमाउंट विद ए, तो जहां भी ए दिख रहा है आई विल रीड 75, ओके, ए मींस 75, रिमेंबर दैट, तो मैं यहाँ हाईलाइट भी कर देता हूँ। 75 is how much percentage more than 60, okay, so यहाँ पर रेफरेंस है 60 के बेस पे कंपेयर करा है ना, कि 75 60 से कितना ज्यादा है परसेंटेज में, ना, तो you have to start with 60 and you have to go till 75, this is the reference, okay, ये रेफरेंस है, okay। now percentage change you have to increase, you have to calculate, change है 15 का on 60 into 100, so this becomes 1/4, that is a 25% more, okay, 25% more, so we can do such questions as well। इसी तरीके से अगर इसको और लैंग्वेज में देखो, the amount with B is how much percentage less than with Aman, तो B वाला मतलब 60 is how much percentage less than 75, so this case reference is 75, okay, so I have to start from 75 and go towards 60 और percentage decrease निकालना है। सो चेंज कितने का हुआ है, यहाँ 15 का हुआ है 75 पे into 100, so this is 1/5, this is a 20% decrease या less। so इन केसेस में रेफरेंस का पता करना जरूरी है, एंड फिर वही एरो डायग्राम बना के वी कैन जस्ट यूज द परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। सो आई होप आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू समझ आ गया कि परसेंटेज चेंज इंक्रीज डिक्रीज हमें कैसे करना है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।